हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्वर्थ स्टडी। आज हम इस वीडियो में समय और कार्य के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि समय और कार्य होता क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो अगर हम इसके लिए कोई एग्जाम्पल लें तो जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि कोई दो व्यक्ति तीन व्यक्ति हैं, एक कार्य को इतने दिन में कर रहे हैं, तो उसी कार्य को ये व्यक्ति कितने दिन में करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना। तो अगर हम देखें इसका बेसिक जो देखें तो वो क्या होता है कि मान लो कोई कार्य है ना। अब सबसे पहले तो कितने व्यक्ति हैं, तो मान लो ए और बी मतलब दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अब एक कार्य है, कार्य मान लो डब्ल्यू, ठीक है, ये कार्य है। इस कार्य को जो ए है मतलब ए पहला व्यक्ति है और बी दूसरा व्यक्ति है ना। तो ये डब्ल्यू जो कार्य है, यहां कोई भी कार्य हो रहा है मान लो, है ना, कोई घर बन रहा है ना, इस टाइप का कोई कार्य हो रहा है। तो उस कार्य को जो है ए एक दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में, 2 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब कार्य तो समान है ना, मतलब ये जो कार्य है वो ए के लिए भी समान है, बी के लिए भी समान है, पर ए जो है थोड़ा स्पीड से कर रहा है इसलिए उसको 1 दिन लगा और बी की स्पीड थोड़ा स्लो है इसलिए उसको 2 दिन लगा, है ना। इसको 2 दिन लगा मतलब इसकी स्पीड स्लो है और ए को 1 दिन लगा मतलब इसकी जो स्पीड है वो थोड़ा ज्यादा है। मतलब इसमें जो समय लगा वो कितने दिन लगा, समय ये है, समय 1 दिन लगा और 2 दिन लगा, ठीक है। अब जो है इनकी क्षमता अगर देखी जाए, है ना, हमने समय तो देख लिया कि 1 दिन इसको लगा 2 दिन इसको लगा, तो अब क्षमता कैपेसिटी अगर इनकी देखी जाए तो ए की ज्यादा हुई ना कैपेसिटी, क्योंकि वो उस कार्य को 1 ही दिन में खत्म कर दे रहा है, तो मतलब इसकी कैपेसिटी ज्यादा हुई। और बी 2 दिन में कर रहा मतलब इसकी कैपेसिटी ए के अनुसार तो बहुत ही कम है ना, आधी है, कहने का मतलब उसको 2 दिन लग रहा है ना। तो अगर हम देखें तो क्षमता क्या आएगी, क्षमता अगर देखी जाए तो क्षमता इसकी कितनी है, इसकी 1 है, ठीक है, 1 दिन लग रहा है और इसको 2 दिन लग रहा है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, इससे दुगनी होगी ना, आधी हो गई मतलब इससे दुगनी क्षमता होगी, है ना। तो इसको क्या है, दुगनी है इसकी क्षमता और इसकी 1 गुनी है ना, इसके अनुसार 1 गुनी है, मतलब ये 2 दिन लगा रहा है और ये 1 दिन लगा रहा है। तो जो है समय जो है क्षमता का क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब इसका अनुपात 1:2 है अगर समय का, तो क्षमता का 2:1 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम इसको समझ लिए कि समय के अपोजिट क्षमता होती है, ठीक है। और ये जो है कार्य को इस तरीके से मतलब करते हैं, है ना। अब हम और भी इसके बारे में क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने घंटे में पूरा होगा। अब यहां देखिए 2 व्यक्ति हैं, क्या कौन कौन से हैं, राम और श्याम। राम करता है 8 घंटे में उसी कार्य को, ठीक है, और 12 घंटे में श्याम करता है उसी कार्य को। अलग अलग अगर करते हैं तो राम को 8 घंटे लगते हैं, अगर श्याम कर रहा है तो उसको 12 घंटे लगते हैं। अब मान लो दोनों को एक साथ उसी काम में लगा दिया जाए तो उन्हें कितना घंटे लगेगा, मतलब कितना समय लगेगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको पता होनी चाहिए, वो है एलसीएम, है ना। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि एलसीएम हमको आना ही चाहिए। कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम के लिए हमने आपको पहले ही बता चुका है किस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है, तो ये तो आना ही चाहिए। अब इस क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से समझने की कोशिश करें, है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक हम बता दे रहे हैं कि मान लो कोई कार्य है ना, कार्य मान लो ये पूरा एक कार्य है, ठीक है। अब ये जो पूरा एक कार्य है इसके क्या बोल रहा है कि 8 घंटे में तथा श्याम 12 घंटे में, राम जो है 8 घंटे में और 12 घंटे में काम करता है। तो ये अलग अलग क्या है, पार्टों में डिवाइड होगा कि इतना कार्य, ये जो कार्य है ये क्या है। अगर मान लो कोई और क्वेश्चन होता कि एक कार्य को कितने 5 दिन में, 4 दिन में या फिर 2 दिन में, है ना, एक कार्य को क्या है मान लो 5 दिन में करता है, कोई व्यक्ति काम करता है, तो इसको क्या है, ये पूरा तो एक कार्य हो गए, ठीक है, और वो कर कितने दिन में रहा है, 5 दिन में, है ना। मतलब कार्य जो है पूरा एक है, पूरा एक है ना कार्य, तो एक
और बटे 5, मतलब 5 दिन में कर रहा है बटे 5, तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्य आ जाएगा कि ये इतना करता है कार्य 1/5। तो इसी तरीके से हमको इसमें भी थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, देखते हैं हम समझते हैं इसके लिए। तो अब मान लो 8 घंटे में क्या है, राम किसी कार्य को करता है और 12 घंटे में क्या है, श्याम करता है। तो 8 और 12 का क्या निकालना है हमको, एलसीएम, है ना। हमने बताया था ना एलसीएम बहुत ही जरूरी है। तो 8 और 12 का हम निकालते हैं एलसीएम। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 छिंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2 और 3 तो है ही है, 3 एकम 3, तो ये हो गया 1 1। अब एलसीएम कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 टी 24, कितना है 24। तो ये जो 24 है ये एलसीएम हमने निकाला, लेकिन ये 24 है क्या, तो ये जो 24 है ये है कार्य हमारा, मतलब एक कार्य के कितने 24 भाग हैं। समझ रहे हैं कि एक जो पूरा कार्य है हमारा, हमने माना था कि ये एक पूरा क्या है, कार्य है ना, जिस कार्य को राम और श्याम कर रहे हैं, तो उसके क्या है 24 भाग हैं, उस कार्य के 24 भाग है जो एलसीएम आया। अब बोल क्या रहा है कि अब 24 भाग आया, ठीक है। अब यहां हम देखें तो राम कितने दिन में कर रहा है, 8 घंटे में कर रहा है ना। राम एक कार्य जो है वो उसको 8 घंटे में करता है, कितने 8 घंटे में। और श्याम कितने घंटे में करता है उसी कार्य को, श्याम करता है 12 घंटे में, ठीक है। अब हमको राम का कार्य निकालना है कि वो 24 जो है उसको 1 घंटे में कितना करेगा। अभी ये 8 घंटे का दिया है, अब हमको 24 घंटे का निकालना है ना, 1 घंटे का निकालना है कि कितना कार्य करता है। तो यहां 24 जो है किसके, पूरे कार्य के हमने भाग निकाल लिए कि इतने भाग है उस कार्य के। तो 24 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 का 8, 8 16, 8 3 24, मतलब 1 घंटे में कितना करता है 3 भाग। कितना करता है 3 भाग, कितने 1 घंटे में, 1 घंटे में करता है वह 3 भाग। और श्याम कितना करता है, तो 24 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 2, मतलब 2 भाग करता है कितने 1 घंटे में, कौन श्याम, ठीक है। 1 घंटे में राम जो है 3 भाग करता है उसी कार्य का, और श्याम जो है 2 भाग करता है उसी कार्य का, मतलब 24 पूरा है ना, पूरे भाग हैं, उसका 3 भाग 1 घंटे में राम करता है और 2 भाग 1 घंटे में श्याम करता है। अब हमारे पास आ गया 1 घंटे का, है ना, 1 घंटे का आ गया ना दोनों का। अब क्या बोल रहा है कि दोनों अगर एक साथ काम करें, दोनों जो राम और श्याम अगर एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना भाग करेंगे इस 24 भाग का, मतलब पूरे कार्य का कितना भाग करेंगे। तो हम देख लेते हैं, दोनों को हम ऐड कर देते हैं ना, राम और श्याम को अगर हम ऐड करें, राम हो गया और श्याम हो गया बराबर 3, 1 घंटे में 3 भाग और श्याम 2 भाग, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, मतलब दोनों 1 घंटे में कितना करते हैं 5 भाग, 5 भाग करते हैं 1 घंटे में। और हमको निकालना क्या है कि अभी ये 5 भाग कर रहे हैं 1 घंटे में, और हमको समय ही बताना है कि कितने घंटे में 24 भाग करेंगे, है ना। 24 भाग मतलब हमारा वो पूरा कार्य है 24 भाग, तो पूरा कार्य वह कितने घंटे में करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 24 पूरा तो है ही है भाग, है ना, 24 भाग किसके, पूरे एक कार्य के हैं, तो पूरे एक कार्य ये हो गया, है ना, हमारा ये पूरा कार्य ही हो गया ना 24, और बटे क्या है 1 घंटे में 5, है ना, तो 5 का भाग दे दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इतने घंटे में ये 24 भाग जो है एक कार्य के वो पूरे होंगे। तो इसका भाग देंगे तो 5 पंचिक्का 30, सॉरी 5 25, ये ज्यादा हो रहा है, 5 चौके 20, मतलब 4, ठीक है, बचेगा 4 और 4 बचेगा तो क्या आ जाएगा, अगर हम यहां से भाग दें तो 24 यहां है और 5 से देंगे तो 5 चौके 20 और यहां बचेगा 4, मतलब 4 सही 4/5, 4 सही 4/5, इतने घंटे में जो है वो क्या करेगा, इस 24 भाग वाले कार्य को करेगा। और हमको ये कार्य का भाग कहां से मिला है, इन दोनों का एलसीएम लेने से, है ना। इस तरीके से करना है, आपको अच्छे से ये चीज ध्यान में रखना है कि हमको एलसीएम तो लेना ही है। एलसीएम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो आपको जो है उनके समय का एलसीएम लेना है, तो वो आ जाएगा आपका पूरा कार्य कि इतने भाग है उस कार्य के, और उस भाग से, कार्य के भाग से हम 1 घंटे का निकाल लेंगे और फिर जितना पूछ रहा है उस टाइप से हम उनको एक्सचेंज कर देंगे। बस आपको इतना करना है।
अब हम देख लेते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है कि सीता, गीता और संगीता किसी कार्य को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने घंटे में पूरा होगा। अब यहां थोड़ा क्या है, अभी 2 व्यक्तियों का देखा, अब यहां जो है थोड़ा 3 व्यक्ति का है ना, सीता, गीता और संगीता, ये 3 लोग हैं और किसी कार्य को इतने इतने टाइम में करते हैं। तो हमको तीनों का एक साथ करना है। करना वैसे ही है जैसे अभी हमने किया इसके पहले, बस इसमें थोड़ा 2 की जगह 3 व्यक्ति हैं। तो इसको हम करते हैं। तो सीता जो है वो कितना करती है, मतलब सीता है तो सीता एक कार्य को 10 घंटे में करती है, ठीक है। और गीता जो है कितना करती है, गीता करती है 12 घंटे में, है ना, क्रमशः दिया है ना, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 15 घंटे होगा संगीता का, है ना, ये हमने लिख लिया, ठीक है। संगीता जो है कितना 15 घंटे में करती है उसी कार्य को। अब ये हमको अलग अलग मिल गया, हम क्या करते थे फिर इसमें, इनके समय का क्या लेना है हमको, एलसीएम। तो हमारा जो है एक पूरा भाग आ जाएगा किसका, इस जो कार्य को ये लोग कर रहे हैं वो हमारा पूरा भाग आ जाएगा उनका कि इतने यूनिट है कार्य। अब हम देखें 10, 12 और 15 का एलसीएम, तो 2 से देते हैं तो 2 पंचे 2 छींग और 15 से तो जाएगा नहीं, अभी भी 2 से चल जाएगा 5 और 2 तिया और 15 तो है ही है। अब 3 से दें तो 5 तो जाएगा नहीं और 3 एकम 3, 3 पचे 15, अब 5 से दे दो तो 1 1 1, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 ती 4 एकम 4, 4 8, 4 ती 12 और 12 पंचे 60। अब 60 आ गया क्या हमारा कार्य। ये चीज आपको याद रखना है, समय का जब हम एलसीएम लेते हैं जितना भी आता है तो हमारा 60 आया एलसीएम इसका, और ये हमारा हो जाएगा कार्य, ठीक है। डब्ल्यू मतलब कार्य, ये हमारा पूरा कार्य है, मतलब एक कार्य के 60 भाग हैं, तो हमारे ये कार्य आ गया। अब यहां है सीता, है ना, तो सीता उस कार्य को जो है 60 भाग वाले जो कार्य है हमारा पूरा, उसको 10 घंटे में खत्म करती है। तो 1 घंटे में कितना करेगी वह कार्य को खत्म, है ना, कितना यूनिट करेगी, कितना भाग करेगी इसके, इस कार्य के, है ना। तो हम देखें तो 1 घंटे का अगर हम सीता का निकालें तो सीता 1 घंटे में कितना कार्य को खत्म करेगी, तो 60 भाग तो हमारा पूरा है, तो 60 और बटे कितना 10 घंटे लगाती है उसी कार्य को करने में, 60 घंटे 60 भाग वाले कार्य को, तो 10 का भाग दे दो, मतलब 6 भाग क्या करती है वह 1 घंटे में खत्म करती है उसी कार्य के 60 भाग वाले कार्य को, है ना। और गीता कितना टाइम लगाती है, तो गीता का अगर हम देखें तो 12 घंटे लगाती है, मतलब 60 बटे 12, तो ये कितना आ जाएगा 12 एकम 12 12 36 12 74 12 पंचे 60, 5 भाग करती है खत्म। और संगीता कितना भाग का खत्म करती है उसी का, तो 60 बटे 15, कितना आएगा 15 का 15 29, 15 चौके 60, मतलब 4 भाग, कितना उसी कार्य का 4 भाग खत्म करती है 60 भाग वाले कार्य का। अब इनके पूरे भागों का योग हम देख लेते हैं कि क्या बोला है क्वेश्चन, हमको क्या बोला है कि एक साथ काम करें तीनों, तो तीनों एक साथ 1 घंटे में कितना कार्य खत्म करेंगे, ये 1 घंटे का हमने निकाल लिया ना, तो तीनों का योग करें सीता, गीता और संगीता का, तो कितना आएगा, बराबर इनके भागों का योग कर दो कि जितने जितने भाग इन्होंने काम खत्म किया, तो 6 5 हो जाएगा कितना 11 और 11 4 हो जाएगा 15, मतलब 15 भाग जो है वह कार्य को खत्म करते हैं। ये डब्ल्यू मतलब कार्य है ना, ये कार्य है। तो 15 कार्य मतलब 15 भाग 60 भाग वाले कार्य का 1 घंटे में ये तीनों मिलकर करते हैं। तो अब जो है ये 60 भाग पूरा कितने घंटे में खत्म करेंगे ये हमको ज्ञात करना है। तो 60 में 15 का भाग दे दो, है ना, 60 बटे 15 बराबर कितना आ जाएगा 15 चौके 60, मतलब 4 घंटे में तीनों क्या है मिलकर इस 60 भाग वाले कार्य को पूरा करेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, ठीक है, 6 दिन में करते हैं, और राम उसी कार्य को अकेले 10 दिनों में करता है, तो श्याम उस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब इसका थोड़ा उसके अपोजिट है ना। पहले क्या है हमको अलग अलग दिया रहता था कि राम इतने दिन में कर रहा है, श्याम इतने दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे। अब इसका थोड़ा उल्टा दे दिया है कि राम और श्याम दोनों मिलकर पहले 6 दिनों में करते हैं, उसी कार्य को अकेले 10 दिनों में क्या करता है, कौन करता है, राम, और तो श्याम अकेले कितने दिनों में करेगा। तो बस इसका उल्टा कर देना है। कैसे हम बताते हैं। तो
देखिए यहां क्या बोला है, राम और श्याम किसी कार्य को, मतलब राम राम ये हो गया और श्याम ये हो गया, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, हमको दिया है कि ये दोनों किसी कार्य को, मतलब दोनों मिलकर, तो मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में, ठीक है 6 दिन में कर रहे हैं। और उसी कार्य को जो है राम कितने दिन में पूरा करता है, राम उसी कार्य को अकेले 10 दिन में करता है ना, राम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, ये 10 दिन। और श्याम कितने दिन में कर रहा है, ये हमको ज्ञात करना है कि श्याम उसी कार्य को अकेले, तो श्याम कितने दिन में करेगा ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम निकालेंगे एलसीएम, तो किसका एलसीएम निकालेंगे, अब हमको यहां दिया क्या क्या है, हमको दिया है ओनली 6 दिन राम और श्याम के, और राम क्या 10, तो इनका हम निकाल लेते हैं एलसीएम, तो निकालते हैं हम। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे 6 और 10 का, तो 2 इतिया और 2 पंचे और 3 एकम 3, और यहां 5 तो है, ये 5 एकम 5, मतलब आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, है ना। 30 भाग क्या है हमारा, 30 भाग जो है एक कार्य के हैं, ये जो कार्य है हमारा उसके कितने हैं, 30 भाग हैं, ठीक है। अब इस 30 भाग को दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं और राम अकेला 10 दिन में करता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या कि राम एक दिन में कितना करता है, अभी क्या है ये 30 भाग जो एक कार्य के है उसको 10 दिन में करता है, तो अब एक दिन में कितना करेगा राम, तो देखते हैं हम। तो एक दिन में राम करेगा तो 10 का भाग दे देंगे, तो राम एक दिन में कितना करेगा, 30 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो 3 भाग क्या है एक कार्य को, मतलब एक दिन में जो है 30 कार्य वाले भाग में 3 भाग करता है, कितना, एक दिन में, ठीक है राम करता है। और राम और श्याम मिलकर 6 दिन में करते हैं 30 भाग पूरा, तो 6 एक दिन में कितना भाग करेंगे राम और श्याम मिलकर, तो इसका भी निकाल लेते हैं, राम प्लस श्याम एक दिन का निकाल रहे हैं ना, तो कितने भाग करेंगे, यहां देख लो ये कार्य है हमारा, 30 में 6 का भाग दे दो तो 6 पंचे 30, मतलब 5 भाग करेंगे एक दिन में, ठीक है। एक दिन में जो है 5 भाग करेंगे ये 30 भाग वाले कार्य का, ठीक है। ये आ गया अब हमारे पास। अब हमारे पास आया क्या क्या है, राम का एक दिन का आ गया और राम और श्याम दोनों का एक दिन का आ गया। तो अगर हम इसमें से देखो ये दोनों का है राम और श्याम का, और ये राम बस का है, तो हम राम बस का इसमें घटा दे तो हमको श्याम का पता चल जाएगा ना एक दिन का। तो अगर हम घटाएं तो श्याम का कितना आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 दिन आ जाएगा ना, है ना, मतलब 2 भाग आ जाएगा, सॉरी 2 भाग आ जाएगा एक दिन का आ जाएगा 2 भाग, है ना कार्य। तो ये आ गया हमारे पास राम और श्याम दोनों का, और श्याम का भी आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है कि राम जो है, सॉरी श्याम जो है उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करता है। अब एक दिन में 2 भाग करता है, तो 30 भाग कितने दिन में करेगा, तो 30 में 2 का भाग दे देंगे, तो 30 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दिन। ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है और करना है, बस कुछ नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए राम, श्याम और मोहन किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। राम करता है 20 दिन में, श्याम करता है 25 दिन में, मोहन करता है 30 दिन में, ठीक है। तीनों ने मिलकर कार्य किया उस कार्य को, और 3700 रुपए मजदूरी के रूप में उनको प्राप्त हुई। तो मोहन की मजदूरी ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो करते हैं हम। तो अब यहां देखिए राम जो है कितने, राम का अगर हम देखें तो कितने दिन में उस कार्य को करता है, 20 दिन में, 20 दिन हमने लिख लिया, ठीक है। और फिर कौन है, श्याम, तो श्याम कितने दिन में करता है उसी कार्य को, 25 दिन में, ठीक है 25 दिन में। और मोहन कितने दिन में कर रहा है इसको, उसी कार्य को 30 दिन में। अब 30 दिन ये हमारे पास आ गया कि एक कार्य है, ठीक है, एक कार्य है। अभी हमको ये कार्य पता नहीं कि कितने इसके भाग हैं, ठीक है। तो इनका भाग कैसे पता चलेगा कि ये इस एक कार्य के कितने भाग हैं, है ना, अलग अलग भाग होंगे ना। तो उसके लिए हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन का। तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन का, तो ये जाएगा 2 से, तो 2 धाम, और 25 में तो जाएगा नहीं, 2 इतिया, है ना, 2 एकम 2 और बचा 1, 2 पंचे 10, 15 आ गया। अब जाएगा 2 से 2 पंचे 10 और 25 तो आएगा ही, और 15 भी आएगा। अब जाएगा 3 से तो 5 जाएगा नहीं, 25 जाएगा नहीं, और 3 पचे 15।
अब 5 से दे दो तो 5 एकम 5, 5 25 और 5 एकम 5, मतलब आ गया कितना 5 25, 25 × 75, 75 दूनी हो जाएगा 150 और 150 दूनी हो जाएगा 300। मतलब हमारा कार्य जो है वो कितने भाग का है, 300 भाग का है। ठीक है, जो एक कार्य का जो भाग है पूरा वो कितना है 300। ठीक है, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या बोल रहे हैं कि तीनों ने मिलकर एक कार्य किया। ठीक है, तीनों ने उस कार्य को मिलकर किया है ना, तो तीनों अगर एक कार्य को मिलकर करेंगे तो उसमें क्या है, उनको 3700 रुपए मजदूरी के रूप में प्राप्त हुई। तो मोहन की मजदूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो ये 20 दिन का दिया है कि 20 दिन में 300 भाग कार्य पूरा करते हैं राम और श्याम 25 दिन में और मोहन 30 दिन में। तो हम एक एक दिन का निकाल लेते हैं इनका। तो एक एक दिन का अगर हम निकालें तो 20 से इसका भाग देना पड़ेगा ना 300 भाग में, है ना। 300 भाग में 20 दिन का भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 से अगर इसको देंगे तो 20 एकम 20, बचेगा कितना यहां 10 और 20 पंचे मतलब आ जाएगा 15 भाग। एक दिन में कितना करता है 15 भाग। ठीक है, 15 भाग कार्य करता है। ठीक है, और 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 एकम 25, बचेगा 5, 25 दूनी मतलब 12 भाग करता है। 300 भाग वाले कार्य का एक दिन में 12 भाग करता है। और मोहन कितना करता है, तो 300 में देंगे तो 10 भाग करता है ना। 10 भाग 300 भाग वाले कार्य का 10 भाग करता है एक दिन में मोहन। ठीक है, तीनों का हमने निकाल लिया ना। अब तीनों का हम निकाल लेते हैं योग कि राम क्या है, तीनों ने मिलकर कार्य किया ना, तो तीनों में अगर मिलकर कार्य इतने इतने दिन किया तो एक दिन में तीनों मिलकर कार्य कितना करेंगे, तो ये हम देख लेते हैं। तो राम श्याम प्लस मोहन बराबर इनका आ गया है ना एक एक दिन का, तो एक दिन का 15, तो 15 प्लस 12 और कितना आया 10, तो ये हो जाएगा कितना टोटल 15 और 12 हो जाएगा 7 और ये 27, 27 10 37, मतलब 37 भाग जो कार्य है एक दिन में तीनों मिलकर करते हैं, है ना। ये आ गया कार्य 37 भाग 300 में से 37 भाग एक दिन में करते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हमारा जो है मोहन की मजदूरी ज्ञात करो और जो टोटल मजदूरी है वो कितनी है 3700 रुपए। ठीक है, अब 3700 रुपए टोटल मजदूरी है, तो हम क्या करेंगे कि राम का पहले निकालेंगे। तो राम का कितना है 15 भाग और 12 भाग कौन कर रहा है, श्याम, और मोहन क्या कर रहा है 10 भाग। अगर हम इसमें कैलकुलेशन करें तो भाई एक दिन में ये 15 भाग कार्य निपटा देता है ना, और ये 12 और ये 10, तो ज्यादा कौन निपटा रहा है, राम निपटा रहा है ना 15 भाग, तो राम को ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि वो ज्यादा कार्य कर रहा है। फिर श्याम कर रहा है तो श्याम को फिर ज्यादा मिलेंगे, फिर मोहन कर रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कम वाले का निकालते हैं। तो 3700 क्या है टोटल मजदूरी है 3700। ठीक है, उसमें से क्या है एक दिन में 10 भाग क्या करता है, किसके कार्य करता है, एक दिन में मोहन करता है 10 भाग मतलब 10, और टोटल क्या है इनका तीनों का योग जो कार्य है वो 37, तो 37 से भाग दे दो। अब करेंगे क्या, हम सीधे काटेंगे। तो 37 से अगर हम इसको काटे तो 37 से कम 37 और 2 जीरो मतलब 100 और 10 में गुणा हो जाएगा तो 1000, मतलब 1000 रुपए किसको मिलेंगे, मोहन को। ठीक है, अब उसके बाद ज्यादा कौन है 12, कौन है श्याम, है ना। तो अब श्याम का निकाले अगर हम तो 3700 गुणित और 12 है तो 12 और टोटल क्या है 37, तो 37 एक दिन में 12 भाग करता है ना, और 37 टोटल है इन सब कार्यों का एक दिन का। इसको भी काट दो तो यहां आ जाएगा 100 और 12 में भाग दे दो तो 1200। ठीक है, 1200 रुपए आ गए ना। तो 1200 रुपए क्या है किसके हो गए, श्याम के, ये राम का, सॉरी ये मोहन का, और फिर आ गया हमारे पास श्याम का। अब हम निकालते हैं राम का। तो राम का कितना है 3700 तो टोटल है, और राम एक दिन में कितना करता है देख लेते हैं हम। एक दिन में करता है 15 भाग मतलब 15, और टोटल एक दिन में पूरे भाग कितने हैं 37, तो 37 का भाग दे देंगे। अब ये आ जाएगा। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, एक चीज और बताने वाली बात है कि ये हम पूरा क्यों ऐसे कर रहे हैं। क्या होता है कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं ना, अब ये परसेंटेज ही ये टाइप का है ना, इनके इतने 37 टोटल भाग हैं एक दिन में, और ये इतना भाग कर रहा है, ये इतना भाग कर रहा है, और ये इतना भाग कर रहा है, मतलब इतने परसेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करते थे, प्राप्तांक बटे पूर्णांक। तो प्राप्तांक क्या है 15 या फिर 12 या फिर 10, और पूर्णांक हमारा 37 है, और 3700 हमारा टोटल क्या है इनकम है, तो उसका गुणा कर देंगे। अब यहां हम काटेंगे तो यहां 37 से 37 ये कैंसिल, बचेगा 100, है ना। इसको पूरा काट देंगे तो अब इसका गुणा हो जाएगा तो 1500। ठीक है, 1500 रुपए ये आ गए। अब इस
क्या है, इन लोगों को जो पैसे मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 1000, 1200, 1500, इन तीनों का टोटल करेंगे तो 3700 ही आएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोहन कितने दिन में कर रहे हैं ना, मोहन की मजदूरी ज्ञात करना है ना। तो मोहन की मजदूरी हमने ज्ञात कर ली ना, स्टार्टिंग में ही कर ली है, क्या है, मोहन की 1000 रुपए, ठीक है, ये 1000 रुपए क्या है, हमारा आंसर है। अब हमने इन दोनों का क्यों निकाल दिया कि अगर श्याम की पूछता तो 1200 आती और राम की पूछता तो 1500 आती, हमने तीनों का निकाल दिया। लेकिन हमको अभी यहां क्वेश्चन मोहन की पूछा है, तो मोहन की क्या है, 1000 रुपए, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब हमारा जो क्वेश्चन 5 है वो क्या कह रहा है कि रहीम, करीम तथा डेविड ने एक काम को 1/2, करीम ने 1/3 और डेविड ने शेष काम पूरा किया, ठीक है। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपए क्या है मिली। अब करीम की मजदूरी ज्ञात करो, बस वही है जो अब तक हमने करते आए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब यहां क्या है, रहीम है ना, रहीम कितना कर रहा है काम देख लेते हैं। तो रहीम का जो है कार्य वो क्या है, 1/2 है ना, एक कार्य का 1/2 करता है ना। करीम कितना कर रहा है, करीम कर रहा है 1/3 हमने इसका लिख लिया। और क्या बोला, डेविड, बचा शेष क्या कर रहा है, डेविड। तो अभी हमको डेविड का तो पता नहीं, डेविड, तो इसका हम लिखते हैं अभी खाली, फिर इसका निकाल लेंगे, है ना। अब इतना कार्य कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम, अब मान लो अगर हम देखें तो एक ये पूरा कार्य है, ठीक है, क्या बोला है, एक काम, ये पूरा एक काम है ना, ये याद रखना कि ये पूरा क्या है, एक काम है, ठीक है। अब इसको हम क्या मानेंगे, एक काम मानेंगे, मतलब एक ही मानेंगे ना, एक कार्य है तो उसका अलग अलग भाग है, मतलब एक के भाग करेंगे ना। अगर हम किसी कार्य के भाग में बांटेंगे तो एक के भाग में बांटेंगे ना, कि एक के 2 भाग हुए मतलब 1/2 हुए, एक के 3 भाग हुए मतलब 1/3 हुए, ऐसे ही यहां है ना। तो रहीम क्या कर रहा है, एक काम को 1/2 है ना, क्या कर रहा है, रहीम, करीम तथा डेविड ने एक काम को 1/2, करीम और 1/2, 1/3 और डेविड ने शेष कार्य किया। मतलब यहां जो है रहीम ने है 1/2 कार्य किया, ठीक है, एक कार्य का 1/2 मतलब आधा हुआ ना, मतलब ये जो है ये रहीम का है, ठीक है, ये जो है रहीम का है, ये आधा जो है पूरा रहीम कर रहा है कार्य। और करीम कितना कर रहा है, 1/3, मतलब ये पूरे कार्य का 1/3 समझ लो, ये क्या हो गया हमारा, किसका, करीम का। और शेष जो बचा है वो डेविड का है कार्य, ठीक है, जो शेष बचता है वो कितना भी बचता है वो क्या है, डेविड का कार्य है। अब हम अगर देखें तो ये जो पूरा कार्य है वो एक है, ठीक है, एक है पूरा कार्य, है ना। तो रहीम और करीम दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, रहीम और करीम 1/2 और 1/3, तो इन दोनों को ऐड करो और एक से घटा दो तो डेबिट का आ जाएगा ना। तो इन दोनों का अगर हम दोनों का कार्य देखें तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। और यहां देखेंगे तो यहां हो जाएगा 3 और 3 का यहां भाग हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और यहां आएगा 2 का यहां हो जाएगा 2, तो हो जाएगा टोटल 5/6, ये आ जाएगा 5/6 भाग जो है कौन कर रहे हैं, रहीम और करीम। तो ये दोनों अगर मिलकर इतना कर रहे हैं तो शेष भाग किसका है, डेबिट का है। तो एक में अगर हम शेष भाग ये पूरा जो ये दोनों कर रहे हैं उसको घटा देंगे तो शेष भाग आ जाएगा। तो 1 से घटा दो इसको, तो 1 से 1 माइनस 5/6, तो 6, और यहां हो जाएगा 6 माइनस 5 मतलब 1/6। 1/6 भाग कौन कर रहा है, डेबिट, है ना, डेबिट कर रहा है एक कार्य का। अब हमारे तीनों के आ गए कि इतने इतने कार्य कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, सब बटे में है, मतलब थोड़ा गड़बड़ काम है ना, बटे में है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इनका हम निकाल लेंगे रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो रेशियो निकालने के लिए हम इनका लेंगे एलसीएम। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, हमारा 6 ही आएगा, है ना। इन तीनों को हम क्या जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि ये जो है तीनों मिलकर एक काम को पूरा करेंगे ना, है ना। क्या बोल रहे हैं, रहीम, करीम तथा डेविड ने एक काम किया, मतलब तीनों ने मिलकर काम किया ना। तो तीनों मिलकर काम कैसे करेंगे, 1/2 काम ये कर रहा है एक कार्य का, 1/3 ये कर रहा है और 1/6 डेविड कर रहा है। अब इन तीनों का अगर हम निकालेंगे तो 6 आएगा पूरा एलसीएम, है ना, 2, 3 और 6 का। अब इसमें अगर हम भाग देंगे तो आएगा कितना, 2 या 3, और 3 का ऊपर कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहां प्लस है मतलब रेशियो लगा देते हैं, और यहां अगर हम देखें तो कितना आएगा, 2, तो यहां 2 आ जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, ये आ गया रेशियो 2 इसका, करीम का।
अब देखते हैं डेबिट का। तो डेबिट का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 से 6 में भाग देंगे तो 1, और 1 का गुणा 1 में तो 1। तो ये आ गया हमारा 3, 2 और 1 इनका रेशियो। ठीक है, और रेशियो कैसे लिखते हैं, रेशियो का योग निकाल लो। तो रेशियो का योग कितना होगा, 2 और 3 और 2 5 और 1 6 आ गया रेशियो का योग। और हमारे पास 1200 रुपए क्या है, मजदूरी है। तो अब हम रेशियो के हिसाब से निकाल लेते हैं, 1200 है हमारे पास मजदूरी। ठीक है, और रहीम का कितना है रेशियो, 3 है ना, 3 है ना रहीम का, और हमको निकालना किसका है, करीम का। तो हम करीम का देखते हैं, तो करीम का कितना है रेशियो, 2 है, ये है ना 2। तो 2 देखते हैं, 2 और टोटल रेशियो कितना है हमारा 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 और 2 दूनी 4, मतलब 400 रुपए किसको मिलेंगे, करीम को। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ी इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, इनको थोड़ा समझिए और करिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।